मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3, ऑप्शन बी, भाग 3 मौलिक। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता भाग 4 नीति निषेध तत्व से संबंधित है। भाग 4 नीति निषेध तत्व से। भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य से। भाग 5 केंद्र के बारे में बताएं। केंद्र के बारे में, संघ, केंद्र या संघ। मौलिक अधिकार का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का वर्णन कितना से कितना? तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती। केशवानंद भारती, ऑप्शन ए। गोलकनाथ ने बताया था 1967 में कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ने मौलिक अधिकार के संरक्षण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसे है? मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसे है? तो उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रतिभूत है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतिभूत है? तो 6 प्रकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए। 19 के ए, ऑप्शन ए। 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता है, बिना हथियार उठाए। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, तथा 19 के डी में किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के डी के संबंध किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। एफ को समाप्त कर दिया गया। 19 को एफ को 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19 के जी में, 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी।
अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक में समानता का अधिकार। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 ऑप्शन बी। अनुच्छेद 25 ऑप्शन बी। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन बी। 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 ऑप्शन बी। अनुच्छेद 15 ऑप्शन बी। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा था? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार ऑप्शन बी। संवैधानिक उपचार को कहते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश या रीट? समादेश या रीट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन बी। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन बी। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम हो जानी चाहिए। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम हो जानी चाहिए 14 वर्ष से ऊपर। 14 वर्ष से ऊपर ऑप्शन बी। 15 से 18 वर्ष के लिए 4.5 घंटा टाइम नियुक्त किया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 4.5 घंटा टाइम फिक्स किया गया है। 4.5 घंटा। 1948 कारखाना अधिनियम के तहत 15 से 18 वर्ष के लिए। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इनमें से कौन कौन है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। इनमें से कौन कौन है? तो इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन ए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी भी परामादेश, ऑप्शन सी भी
प्रतिषेध, ऑप्शन डी भी उत्प्रेषण, यानी कि इनमें से सभी। अब पांचवा अधिकार परीक्षा, पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है? तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931 में, 1931 सरदार वल्लभ भाई के पटेल की अध्यक्षता में 1931 में। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया? मूल अधिकार के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। तो ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 वर्ष से 14 वर्ष कहेगा तो 86वां हो जाएगा, ऑप्शन बी 2002। 84वां संविधान संशोधन लोकसभा में सीटों की संख्या निश्चित की गई है 2026 तक। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष के सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दिया जाएगा। दूसरा में बोला गया है कि अपराध करने के लिए समय जो कानून होगी उसी के तहत सजा मिलेगी, ये नहीं कि बाद में बनाया गया। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने का बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही देने के स्वयं के विरोध में। 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध के संबंध में संरक्षण। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध के संबंध में संरक्षण।